हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड काफी सैड होने वाला है, जिसका कारण आप लोग जानते हो। और फिर जियाओयान ब्रेक थ्रू करने वाला है, जिसके बाद जियाओयान जाएगा अपने फादर को बचाने के लिए, जहाँ पर शुरुआत होगी एक और खतरनाक फाइट की। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान हेवनली टॉम में आ गया था, जहाँ उसको जियाओ जुआन से एक काफी बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि आखिर इतने सालों में कोई भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया, जिसका कारण ओरिजिन की होता है, जो दुई कॉन्टिनेंट से खत्म हो गया था। पर एंशिएंट मैंशन के अंदर मौजूद एम्ब्रियोनिक पिल में अभी भी ओरिजिन की मौजूद होता है। इसीलिए हुनतियांडी एंशिएंट मैंशन को ओपन करके एम्ब्रियोनिक पिल का यूज करते हुए दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करना चाहता था। तो फिर जियाओ जुआन जियाओयान से सभी चीजों के बारे में जानने के बाद उसको लेकर एक जगह पर आ गए थे, जहाँ जियाओ जुआन हेवनली टॉम के सोल से फाइट करते हैं और उसको हरा देते हैं। लेकिन इस फाइट में जियाओ जुआन को काफी हद तक अपने सोल को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। इसके बाद जियाओयान हेवनली टॉम के सोल के स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ हमें एंसेस्टर जियाओ जुआन के पास्ट के बारे में भी थोड़ा देखने को मिला था। अब आगे एपिसोड नंबर 215 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जो सोल पावर को एब्जॉर्ब करते हुए बोल रहा था, मुझे यह करना ही होगा, मैं किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकता। और फिर एक महीने बाद हम जियाओ जुआन को देखते हैं, जो बोलते हैं, बच्चे थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। जहाँ हम देखते हैं जियाओ जुआन ऐसे लग रहे थे जैसे कि वह ओल्ड हो रहे हैं। और फिर हम 2 महीने बाद हेवनली टॉम में जियाओ जुआन को देखते हैं, जहाँ उनकी सोल अब और भी तेजी से डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिसे देख जियाओ जुआन बोलते हैं, ऐसा लगता है मेरा टाइम आ गया। कितनी खराब बात है कि मैं तुम्हारे बाहर आने तक भी नहीं रुक सकता। तभी जियाओ जुआन एक एनर्जी को महसूस करते हैं, जो जियाओयान की तरफ से रिलीज हो रहा था, जिसको फील करके जियाओ जुआन काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं, ये पावर, यह तो डी स्टेज के सोल का प्रेशर है। जहाँ इस पॉइंट तक जियाओ जुआन काफी ओल्ड दिखने लगे थे, तभी हम जियाओयान के सोल अवतार को देखते हैं, जो काफी पावरफुल लग रहा था, जिसको देखकर एंसेस्टर जियाओ जुआन और भी ज्यादा खुश हो चुके थे। जहाँ तभी जियाओ जुआन का सोल वहाँ से गायब होने लगा था। तो जियाओ जुआन बोलते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बहुत इंतजार किया, पर ऐसा नहीं लगता अब मैं और ज्यादा रुक सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब से जियाओ क्लैन और सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। इतना बोलने के साथ ही जियाओ जुआन का सोल पूरी तरह से गायब हो चुका था, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी जियाओयान हेवनली सोल के स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब करके बाहर आ चुका था और बोलता है, एंसेस्टर मैं वापस आ गया, आप कहाँ पर हो? और फिर जब जियाओयान को कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह बोलता है, ऐसा लग रहा है मैं आखिरी बार आपको देख भी नहीं पाया। तभी जियाओयान किसी चीज को नोटिस करता है, तो फिर जियाओयान अपने सोल परफेक्शन को यूज करता है, जिससे जियाओयान को वहाँ पर जियाओ जुआन के सोल का एक ट्रेस, यानी कि सोल का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, जिसे देख जियाओयान काफी खुश हो गया था। पर फिर वह सैड होते हुए बोलता है, एंसेस्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आने में देर कर दिया। फॉर्चुनेटली अब मेरा सोल डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिससे मैं आपके सोल के इस छोटे से पार्ट को खोज पाया। आपका यह डिसेंडेंट जियाओयान दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा, और फिर दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं आपको जरूर रिवाइव करूंगा। इसके बाद जियाओयान एंसेस्टर जियाओ जुआन के आखिरी बचे सोल के हिस्से को सुरक्षित रख लेता है और बोलता है, हेवनली टॉम के अंदर केवल 2 महीने ही बीते हैं, पर मुझे इस स्पिरिचुअल सी में हेवनली टॉम के स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब करने में पूरे 2 साल बीत गए। और जबकि मैंने हेवनली टॉम के सोल को रिफाइन कर लिया है, तो अब से मैं इस हेवनली टॉम का न्यू मास्टर हूँ। और फिर हम हेवनली टॉम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ एल्डर हाई बोल रहे थे, हेवनली टॉम के बाहर एक दिन हेवनली टॉम के 5 दिन के बराबर होता है। हाफ मंथ बाद हुनतियांडी ने जो मिलने के लिए बोला था, वह भी अब करीब आ गया है। हेवनली टॉम के टाइम के हिसाब से जियाओयान कई महीनों से वहाँ पर मौजूद है, पर वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? तो गु युआन बोलते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता,
और अचानक से हेवनली टॉम में एंटर करने का पोर्टल भी बंद हो गया है। मैंने इसको एक बार फोर्सफुली ओपन करने का कोशिश किया, पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पावरफुल फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है हेवनली टॉम का कोई मास्टर बन गया है। तो ज्यूनर बोलती है, फादर क्या जियाओयान किसी मुसीबत में है? तो गुयुआन बोलते हैं, पता नहीं, पर अगर ज्यादा समय के लिए हम इंतजार करते हैं तो वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ सकता है। इस वजह से अब लगता है मुझे जबरदस्ती हेवनली टॉम के एंट्रेंस को ओपन करना होगा। इसके बाद गुयुआन अपने पावर को यूज करते हुए हेवनली टॉम को ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर एक पावरफुल एनर्जी उनको ऐसा करने से रोक रहा था, जिसको देखकर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि गुयुआन दाओ शेंग के 9 स्टार और उनको रोक सके ऐसा पावर भला किसके पास है? जिसको देखकर एल्डर हाई बोलते हैं, इतना पावर स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस, यह कैसे हो रहा है? आखिर यह कैसे चीफ के पावर को रोक सकता है? यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एल्डर गु दाओ बोलते हैं, आखिर कब इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हेवनली टॉम के अंदर आया? क्या यह जियाओ जुआन है या फिर कोई और? तो गुयुआन बोलते हैं, सभी लोग अलर्ट हो जाओ, हो सकता है हेवनली टॉम के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं। इसके बाद गुयुआन हेवनली टॉम से निकल रही एनर्जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर तुम कौन हो? हम यहाँ पर किसी को लेने के लिए आए हैं और हमारा तुम्हें परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं है। आखिर तुम सामने क्यों नहीं आते? तभी उस हेवनली टॉम से जियाओयान बाहर निकल कर आता है और बोलता है, क्या बात है, इतने सारे लोग मुझे लेने के लिए आए हैं। जहाँ उसको देखकर सभी काफी खुश और हैरान थे। तो फिर एल्डर गु दाओ बोलते हैं, चीफ ने हेवनली टॉम को ओपन करने का कोशिश किया, पर उनको किसी एक पावरफुल एनर्जी ने रोक दिया। क्या वो तुम थे? जिस पर गुयुआन भी बोलते हैं, क्या सच में मेरे पावर को रोकने वाले हेवनली टॉम के अंदर तुम ही थे? तो जियाओयान बोलता है, अंकल गु, वह मैं ही था। इसके बाद एल्डर गु दाओ बोलते हैं, जियाओयान, आखिर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई तुम्हारी? तुमने सिर्फ हाफ मंथ में ही अपने सोल को डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? तो जियाओयान बोलता है, यह एंसेस्टर जियाओ जुआन की तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट था। जिसको सुनकर गुयुआन बोलते हैं, तो फिर जियाओ जुआन कहाँ पर है? तो जियाओयान बताता है, एंसेस्टर जियाओ जुआन ऑलरेडी हेवनली टॉम से गायब हो चुके हैं। मैं केवल उनके सोल के एक छोटे से हिस्से को ही बचा पाया। जिसको जानकर सभी लोग सैड हो गए थे। और फिर गुयुआन बोलते हैं, खैर छोड़ो इन सब बातों को, आखिर हम इसके बारे में कर ही क्या सकते थे? कल वह दिन है जब हुनतियांडी ने तुमसे मिलने के लिए बोला था। क्या सोचा है तुमने इसके बारे में? क्या प्लान है तुम्हारा? तो जियाओयान बोलता है, मेरे फादर की लाइफ के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी जान बचा लूँ। और मैंने पूरे जियाओ क्लैन और अपने दोनों ब्रदर से प्रॉमिस किया है, मैं फादर को वापस लेकर आऊंगा। मुझे वहाँ पर जाना है और अपने फादर को बचाना है। मुझे हुनतियांडी को तोशी एंशिएंट जेड देना ही पड़ेगा। तो गुयुआन बोलते हैं, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद हम रात में जियाओयान और ज्यूनर को देखते हैं, जहाँ जियाओयान बोल रहा था, उस समय पहले जब वुतियान सिटी का जीनियस एक लूजर बन गया था तो सभी लोगों ने मुझे बुली किया, मेरा इंसल्ट किया। सिर्फ मेरे फादर ही हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे एक बार फिर से पावरफुल बनने के लिए वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। मुझे लगता है वह पर्सन है जो इस पूरी दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जिसको सुनकर ज्यूनर जियाओयान की तरफ देखने लगती है। तो जियाओयान बोलता है, ऑफ कोर्स तुम भी हो, फादर को तुम भी अच्छी लगती हो। और एक बार जब मैंने फादर से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। तो ज्यूनर बोलती है, क्या सच में? तो फिर जियाओयान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हाँ, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिसको सुनकर मैं बहुत गुस्सा हो गया था और मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया। लेकिन फिर भी मैंने फादर को इसके लिए राजी करने के लिए कई बार उनसे बोला। तो ज्यूनर बोलती है, अगर अंकल जियाओ को तुम्हारे अभी के अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। जियाओयान, मैं तुम्हारा कल यहाँ पर इंतजार करूंगी कि कब तुम अंकल जियाओ को लेकर आओगे। इसके बाद जियाओयान तोशी एंशिएंट जेड को देखते हुए बोलता है, फादर फाइनली मैं कल आपको बचाने के लिए आऊंगा
और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जियाओयान ब्यूरियल स्काई माउंटेन पर आ चुका था और उस जगह को देखते हुए बोलता है यह वही जगह है जहाँ पर हजारों साल पहले हुन क्लैन और जियान क्लैन के बीच फाइट हुआ था। तभी हुन तियानडी जियाओयान के पीछे आ जाता है और बोलता है कैसी लगी यह जगह, अच्छी है ना? जिसको देखकर जियाओयान बोलता है मेरे फादर कहाँ है? तो हुन तियानडी बोलता है मैं उन बेवकूफों की तरह नहीं हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं, मैं अपनी बातों का पक्का हूँ। और फिर हुन तियानडी जियाओजान को जियाओयान के सामने लाता है जहाँ बिल्कुल भी उनकी हालत ठीक नहीं होती, जिसे देख जियाओयान बच्चों की तरह रोते हुए अपने फादर को आवाज लगाता है। जहाँ जियाओयान को देखकर जियाओजान बोलते हैं यानर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से यहाँ से, मेरे बारे में चिंता मत करना। जिस पर हुन तियानडी बोलता है वाओ कितना इमोशनल सीन है, तो चलो अब अगर यह खत्म हो गया तो तोशी एंशिएंट जेड मुझे दे दो। जिस पर जियाओयान बोलता है एक तरफ से तुम मेरे फादर को भेज दो तो फिर मैं तुमको यह तोशी एंशिएंट जेड दे दूंगा। तो हुन तियानडी हंसते हुए बोलता है बहुत बढ़िया, पर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। इसके बाद दोनों लोग 1 से 3 तक गिनती करते हैं और फिर हुन तियानडी एक तरफ से जियाओजान को जियाओयान की तरफ भेज देता है तो जियाओयान ने भी तोशी एंशिएंट जेड को उसकी तरफ फेंक दिया। इसके बाद जियाओयान अपने फादर की तरफ काफी तेजी से जाने लगता है, पर जैसे ही हुन तियानडी को तोशी एंशिएंट जेड मिलता है वह तुरंत जियाओजान पर अटैक कर देता है और बोलता है अगले जन्म में मिलना। लेकिन तभी जियाओयान उस अटैक के सामने आकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने फादर को सुरक्षित बचा लेता है। जहाँ हुन तियानडी इस चीज को देखकर हैरान हो गया था कि जियाओयान का सोल डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, तो फिर जियाओयान हुन तियानडी की तरफ काफी गुस्से में देखते हुए बोलता है मैं जानता था तुम ऐसा करने की कोशिश जरूर करोगे, इसीलिए मैं आज यहाँ पर बिना किसी तैयारी के नहीं आया हूँ। जहाँ तभी ली क्लैन 9 ड्रैगन स्काई लाइटनिंग, यान क्लैन ग्रेट बर्निंग स्काई और गू क्लैन अपने एंशिएंट मिरर के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और काफी तेजी से अटैक करने के लिए हुन तियानडी की तरफ बढ़ गए थे। जिसको देखकर हुन तियानडी बोलता है तो सभी क्लैन्स एक साथ आ गए हैं, वह भी सिर्फ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, पर क्या तुम सच में मुझे रोक पाओगे? और फिर हुन तियानडी 10,000 सोल गैदरिंग को यूज करता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिससे बचते हुए जियाओयान अपने फादर के साथ दूर आ जाता है। तभी वहाँ पर ज्यूनर गू क्लैन के लोगों के साथ आ गई थी और बोलती है हम यहाँ पर अंकल जियाओ को लेने के लिए आए हैं। जहाँ ज्यूनर के साथ मौजूद बंदे बोलते हैं जल्दी से हमें यहाँ से सुरक्षित जगह पर जाना होगा ताकि जियाओजान अपने इंजरीज को हील कर सके। तो जियाओयान बोलता है यहाँ पर जो फाइट होने जा रही है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए जल्दी से फादर को यहाँ से लेकर जाओ। तो ज्यूनर बोलती है जियाओयान तुम अपना ख्याल रखना, पर जियाओजान जियाओयान को नहीं जाने देना चाहते थे। तो जियाओयान बोलता है फादर आप अभी थोड़ा रेस्ट करो, दोनों ब्रदर भी आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा, आप बस इंतजार करो। इसके बाद जियाओयान फाइट में सभी लोगों की मदद करने के लिए आगे चला जाता है। जहाँ उसको जाते हुए देख जियाओजान बोलते हैं जियाओयान मेरे बच्चे तुम वाकई में काफी बड़े हो चुके हो, और फिर टेलीपोर्ट होकर वहाँ से सभी के साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुन तियानडी बोल रहा था मैंने पहले ही कहा था एक बार जैसे ही जियाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर कोई भी नहीं होगा जो मेरे हुन क्लैन को रोक सके। जहाँ हुन तियानडी ने हुन क्लैन के बाकी सभी लोगों को भी समन कर लिया था और गू युआन से बोलता है भले ही तुम भी इन सभी लोगों के साथ मिल चुके हो फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ना मुझे रोक पाओगे और ना ही मेरे हुन क्लैन को। तो ली यिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं तोशी एंशिएंट जेड को हमें वापस कर दो। जिस पर यान क्लैन के चीफ यान जिन भी अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो गू युआन भी बोलते हैं हुन तियानडी क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इतनी आसानी से एंशिएंट मैंशन को ओपन कर सकते हो? तो फिर हुन तियानडी बोलता है तुम कमजोर चींटियां एक साथ मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, अगर फाइट करना चाहते हो तो चलो एक साथ अटैक करो। जिस पर ली यिंग और यान जिन अटैक करते हुए बोलते हैं ली क्लैन और यान क्लैन के सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। तो गू युआन भी अटैक करके बोलते हैं हुन तियानडी मैं तुम्हें इस बार इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो फिर हुन तियानडी भी सभी लोगों को अटैक करने के लिए बोल देता है।
जिससे सभी के बीच फाइट की शुरुआत हो जाती है और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जियाओयान सभी को डोमिनेट करने वाला है और हम देखने वाले हैं डी स्टेज के सोल की खतरनाक पावर, जिससे जियाओयान सबका हालत खराब करने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।